आप देखिए दीवारें 4-4 करोड़ रुपए के, कम्बोर्ड 5-5 लाख रुपए के, टीवी 10-10 लाख रुपए के, मार्बल 6 करोड़ रुपए का, इंटीरियर पर 11 और बिना टेंडर के। जो कभी कहते थे हम स्वच्छ राजनीति की बातें करेंगे, लगातार भ्रष्टाचार और लूट मचाई। ये देखिए इनका स्विमिंग पूल, जिसमें लगता है मुझे ये स्वयं तैरने वाले थे। ऐसे स्विमिंग पूल की इनको क्या जरूरत पड़ गई, क्या गंदगी फैलाई हुई थी जो स्विमिंग पूल। नमस्कार, इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली के सीपी में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने यहाँ पर ये बैनर और पोस्टर लगा रखे हैं, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया को सरकारी घर तो नहीं चाहिए था, लेकिन आलीशान बंगला चाहिए था। इस तरीके के यहाँ पर पोस्टर बैनर लगा रखे हैं और पूरा यहाँ पर एक तरीके से उनके बंगले की तस्वीर और उधर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है इन्होंने। किस तरीके से उन्होंने आलीशान बंगले की तैयारी कर रखी है, पूरा बंगला तैयार कर रखा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर किस वजह से उन्होंने इस चीज़ की पहल की है। आपने देखा किस तरीके से अभी बीते दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है शराब नीति घोटाले को लेकर। क्या नाम है सर? मैं आशीष गुप्ता, पटपड़गंज विधानसभा से आता हूँ जी। आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं। लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी के मुखिया को सरकारी घर नहीं चाहिए। कथनी और करनी को उजागर करता है। जो ये बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, और आज देखिए लगातार गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं जो जनता के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई को अपने आलीशान शीश महल पे फूकते हैं। आप देखिए दीवारें 4-4 करोड़ रुपए के, कम्बोर्ड 5-5 लाख रुपए के, टीवी 10-10 लाख रुपए के, मार्बल 6 करोड़ का, इंटीरियर पर 11 और बिना टेंडर के। जो कभी कहते थे हम स्वच्छ राजनीति की बातें करेंगे, लगातार भ्रष्टाचार और लूट मचाई। जब जनता के बीच में ये जाएंगे तो इनको एक भ्रष्टाचार के एक लूट के पैसे का जवाब देना पड़ेगा। इनको एक पैसे का जवाब देना पड़ेगा। ये जनता के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई है, ये गाड़ी कमाई आप लूट नहीं सकते। ये मोदी युग है, इस मोदी युग में आपको एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। कट्टर ईमानदार वाली पार्टी कही जाती है और आप आरोप लगा रहे हैं कि तमाम भ्रष्टाचार किए। और नहीं, कट्टर ईमानदार है तो टेंडर देने में क्या था? बिना टेंडर के आपने 52 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। इसका जवाब कौन देगा जी? एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। इंटीरियर पर 11.3 करोड़ रुपए, मार्बल पर 6-6 करोड़ रुपए। आप ये देखिए 1-1 करोड़ रुपए के कालीन आपने लूट मचा दी। आप कहते थे कि हमें बंगला नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, आप कारवा लेके चलते हैं। आज सुरक्षा में आप दिल्ली के छोड़िए, आपने पंजाब के सुरक्षा कर्मी भी अपनी सुरक्षा में लगाए हुए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने दिल्ली को पूरी शराबी नगरी बनाने की कोशिश की। आप कहते थे शराब मुक्त समाज बनाएंगे, एक वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोले, लगातार अपने शराब मित्रों का मुनाफा बढ़ाने के लिए 2% से 12% कमीशन किया। इस हर एक पैसे का जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, मैं पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं और फोटो बैनर पर फोटो भी खिंचवा रहे हैं। उधर साइड जाकर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर पूरे महल जो कह रहे हैं राजमहल है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए इनका स्विमिंग पूल, जिसमें लगता है मुझे ये स्वयं तैरने वाले थे। ऐसे स्विमिंग पूल की इनको क्या जरूरत पड़ गई, क्या गंदगी फैलाई हुई थी जो स्विमिंग पूल में तैरकर अपनी गंदगी धोना चाहते थे। जो कभी स्वच्छ राजनीति की बातें करते थे और आज जनता के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई इस तरह के शीश महल पे वो लुटा रहे हैं। लगातार 6-6 करोड़ रुपए के मार्बल, 1-1 करोड़ रुपए के कालीन। तो मुझे समझ में नहीं आया कौन सा है। कहते थे मैं आम आदमी परिवार बनकर रहूंगा, राजनीति में एक स्वच्छ राजनीति लाऊंगा। तो ये कौन सी वो कहते हैं कि कहते हैं जितने सरकारी स्कूल हैं उसमें आप स्विमिंग पूल भी होंगे और सब स्विमिंग पूल की सरकारी स्कूल में बात। आप देखिए तो वहाँ स्विमिंग पूल में कितना है। हमारे यहाँ पटपड़गंज विधानसभा से मैं आता हूँ, मेरे यहाँ एक इन्होंने मॉडर्न स्कूल के नाम पर एक स्कूल बनाया है, जिनके एक कमरे में इन्होंने 32-32 लाख रुपए का भ्रष्टाचार मचाया। एक कमरे में एक पैसे का इनको हिसाब देना पड़ेगा। वहाँ की टाइलें झड़ के गिर रही हैं, रोज आए दिन वहां पर दुर्घटना होती है, उसका जवाब कौन देगा? केजरीवाल जी, आपको जनता के टैक्स पेयर के गाड़ी कमाई जो आप ये लुटा रहे हैं ना, लगातार जो आपने शराब में दलाली खाई, जो पंजाब के मित्रों को दलाली खाई, जो पंजाब में बड़े बड़े होटल लिए, उसके एक पैसे का हिसाब देने पड़ेगा। ये शीश महल के जो आपने शीश महल पे जो जनता के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई लुटाई है ना, बिना टेंडर के 52 करोड़ रुपए फूंक दिया आपने। ये कौन जवाब देगा? ये जनता के टैक्स पेयर के पैसे थे, ये आपके घर की दुकान नहीं है, आपके घर के पैसे नहीं है। आप जनता के नुमाइंदे, आपको
मुख्यमंत्री बनाया गया जनता की सेवा के लिए। आप अहंकार में मत आइए। जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता पूछेगी, जब आप कहते थे कि हमें बंगला नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें गाड़ियों का काफिला नहीं चाहिए, तो क्या रहा आपकी कथनी और करनी? कह रहे हैं कि पहले दिल्ली में हमने सरकार बना ली, उसके बाद में पंजाब में बना ली, गुजरात भी गए लड़ने के लिए, छत्तीसगढ़ में भी लड़ा। क्या हो रहा है? कितनी घटनाएं हो रही है? कौन जवाब देगा? पंजाब को इन्होंने बर्बाद करने का काम कर दिया, नशा की ओर ढकेल दिया है इन्होंने। वो तो प्रयास इन्होंने दिल्ली में भी किया था, लेकिन भला हो दिल्ली का क्षेत्रवाजी जागा। अगर ये जो कहते थे हमारी शराब नीति बहुत बढ़िया, अगर आपकी शराब नीति इतनी बढ़िया थी तो जी जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ तो मुझे लड़ने में क्या दिक्कत जी? आपने शराब नीति क्यों वापस ली? आपकी इतनी बढ़िया शराब नीति थी तो आपका शराब मंत्री जेल में क्यों है? आप कानून से बड़े हो गए, कानून बेल क्यों नहीं दे रहा? कौन जवाब देगा इसका? जवाब आपको देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री साहब अहंकार में मत रहिए, फिर जनता में आना पड़ेगा, एसी रूम से बाहर आना पड़ेगा। जिस दिन एसी रूम से बाहर आएंगे ना, ये जनता पूछेगी, सीएम साहब जो आपने 52 करोड़ रुपए अपने शीश महल पे फूके हैं, और आज जनता में जब कोरोना टाइम था, लोगों पे ऑक्सीजन नहीं था और आप केंद्र सरकार पे दोषारोपण कर रहे थे। अभी यमुना में बाढ़ आई थी ना, आप टॉयलेट मुहैया नहीं करा पाए यमुना खादर के लोगों को। आप लोग त्रस्त थे, लोग भूखों मर रहे थे, टॉयलेट नहीं थे लोगों के पास, तो जनता उसका भी जवाब पूछेगी। सीएम साहब एसी रूम से बाहर आइए, जरा देखिए कि गरीबों की क्या हालत है। वो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार तमाम राज्यों में सरकारें हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं है। तो दिल्ली में जिस तरीके से सरकार नहीं है तो इस वजह से आम आदमी पार्टी के पीछे लगी हुई है बीजेपी थोड़ी कहती थी कि हम वो नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे। आप अन्ना जी को आगे रखते थे ना, आज अन्ना जी भी छले हुए महसूस कर रहे हैं। अन्ना जी ने खुला पत्र लिखा है। अरे भैया मैंने नहीं कहा था आपको शराब की नई नीति लाने के लिए, एक वार्ड में 3 ठेके खोलने के लिए, 1 बोतल पे 2 बोतल फ्री देने के लिए, 2% से 12% कमीशन बढ़ाने के लिए, आयु सीमा घटाने के लिए, और लगातार ड्राई डे, 21 ड्राई डे थे भैया, आपने तो सारे घटा दिए, सब हटा दिए। 3 ड्राई डे पता है आपको किस तरह की घटना। और जो आपके पंजाब के मित्र थे ना, जिन्होंने पंजाब में आपको चुनाव के लिए बड़े बड़े होटल दिए, आज वो भी सरकारी गवाह बन रहे हैं। चेहरों की झुर्रियाँ उड़ गई हैं, आपकी हवाइयाँ उड़ रही हैं। संजय सिंह जा चुके हैं, दोनों मित्र जेल में हैं, आपकी भी बारी आने वाली है। आपको भी ये शीश महल है ना, जल्दी खुलेंगी पत्रें, पढ़ते खुलेंगी, जेल में जाएंगे बहुत जल्दी, और पत्रें खुलेंगी। अब देखने वाली बात है जिस तरीके से यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है और डिप्टी सीएम भी अंदर हैं, अगला नंबर केजरीवाल का है। तो हमने आपको दिखाया कि इस तरीके से अंदर राजमहल की तैयारी कर रखी है और यहाँ पर तमाम आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों की पोल खोलते यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता और लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। क्या लगता है इस राजमहल को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिए। देखते रहिए इंडिया तुरंत। शुक्रिया।